हेलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यानी हॉर्नबिल उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो ये मनाया जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल त्योहार की बात कर ले तो ये जो आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के जो है नागालैंड राज्य में जो इस त्योहार को जो वो मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्योहार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बुरी बुट मायोको, इसके अलावा द्री पोंगटू, लोसार, मुनपा उत्सव, ये सभी जो त्योहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। अंबुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकाई, ये सभी जो त्योहार है ना, ये आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। चापचरकुट महोत्सव, ये जो आपका मिजोरम राज्य में जो वो मनाया जाता है। तसुकेने और सेक्रेनी, ये त्योहार जो ये आपके नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर नोंगक्रिम त्योहार, खांसी त्योहार और वांगला त्योहार पूछा जाए तो ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। योसांग, पोराग और चवांग कुटी, ये सभी जो त्योहार है ना, ये आपके मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। वहीं अगर खर्ची पूजा आपसे पूछ ले तो देखिए, ये जो आपका खर्ची पूजा जो त्योहार है ना, ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सौरभ गांगुली ने जो है किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2002 में जो आपका नेटफ्लिक्स से जो सीरीज हुआ था ना, ये आपका भारत और इंग्लैंड के मध्य जो वो खेला गया था। और इसमें फाइनल मैच जीतने के बाद जो है लॉर्ड्स के स्टेडियम में जो है सौरभ गांगुली ने जो अपनी टी शर्ट को उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो आपसे स्टेडियम का नाम पूछा गया था, तो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये सौरभ गांगुली की जो है ऑटोबायोग्राफी है। और इस पुस्तक को जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1947 आफ्टर लॉर्ड वारवेल। यानी लॉर्ड वेवेल के बाद जो है 1947 में कौन भारत का वायसराय जो वो बना था। तो देखिए, वेवेल के बाद 1947 में आपके भारत के जो वायसराय है ना, ये आपके माउंटबेटन जो वो बने थे, जो कि ब्रिटिश भारत के जो है ये आपके अंतिम वायसराय भी जो वो बने थे। और उन्होंने 1947 से 1948 तक जो है इस पद पर जो वो काम भी किया था। और स्वतंत्र भारत के जो ये पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। तो माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर जो है ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो पारित हुआ था ना, इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर जो है ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए कौन थे, तो ये आपके कैनिंग थे। भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके विलियम बेंटिक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बंगाल का पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो देखिए, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही जो है आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आपका 1773 में पारित हुआ था। इसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, ये सभी जो अधिनियम है ये आपके वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही जो है ये आपके पारित किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछा जाए, ये तो आपका बंगाल का जो है पहले गवर्नर जनरल की बात हो गई। बंगाल का अगर पहले गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो ये आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ गोवा। यानी इनमें से कौन सा जो है गोवा का लोक नृत्य है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका घोड़े मोडनी जो है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना, ये गोवा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो घोड़े मोडनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना, ये आपका योद्धा लोक नृत्य है। और ये जो आपका सिग्मो उत्सव है ना, जो कि आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। और इस त्योहार के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा गोवा के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो फुगड़ी भी जो है आपका गोवा का लोक नृत्य है। और ये जो आपका कोंकण क्षेत्र का जो वो लोक नृत्य है। और फुगड़ी जो है आपका जनरली महाराष्ट्र और गोवा राज्य में जो है ये आपका किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले गाफ डांस की बात, तो देखिए, गाफ डांस भी जो है आपका गोवा का जो वो लोक नृत्य है। और ये भी आपका सिग्मो त्योहार के दौरान जो वो किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना, ये फसल काटने के बाद जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा। यानी अरविंद अडिगा के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखी गई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद अडिगा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए, द व्हाइट टाइगर, जो कि आपका अरविंद अडिगा का जो है पहला उपन्यास था। और इसी उपन्यास के लिए यानी द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2008 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर, ये भी आपका अरविंद अडिगा की जो वो पुस्तक है। इसके अलावा बिटवीन द एसोसिएशंस, ये भी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। एमनेस्टी, ये भी जो पुस्तक है ना, ये आपके अरविंद अडिगा के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका द इंग्लिश टीचर जो वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक है ना, ये आपके R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, ना कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तो द इंग्लिश टीचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।